वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ स्टेनलेस स्टील बॉटल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर फ्यू थिंग्स दैट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पेड वीडियो नहीं है। मैंने इसको अपनी हार्ड अर्न मनी से ख़रीदा है इन बॉटल्स को। एंड सेकेंड थिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग फीडिंग बेबीज विद द हेल्प ऑफ बॉटल और विद द बॉटल्स। ठीक है, मदर मिल्क इज़ ऑलवेज द बेस्ट, ब्रेस्ट फीड इज़ ऑलवेज बेस्ट फॉर बेबीज़। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज के सिनेरियो को देखते हुए देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हमें फीडिंग बॉटल्स की रिक्वायरमेंट होती है बेबी के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉपर पेट टमी उनका फुल करने के लिए, सो दैट दे कैन स्लीप वेल। हमें स्टील बॉटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये स्टेनलेस स्टील बॉटल दो ब्रांड्स के साथ आती है। पहली मेस्टला एंड सेकेंड इज बेबी नेचुरल्स। अब मेस्टला की बॉटल्स नहीं आती हैं। ठीक है, जो पुराना स्टॉक है वो मार्केट में है मेस्टला के नाम से, लेकिन जो नया स्टॉक आ रहा है वो बेबी नेचुरल्स के नाम से आ रहा है। रीज़न ये है कि जो मेस्टला ब्रांड था, इस नेम को किसी ने रजिस्टर करा लिया, तो इस वजह से इनको मेस्टला नाम चेंज करके बेबी नेचुरल्स नेम रखना पड़ा। और अब जो बॉटल्स है सारी, जो न्यू स्टॉक है वो बेबी नेचुरल्स के नाम से आता है। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम का चेंज है। बॉटल दोनों सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। 3 in 1 ये बॉटल होती हैं। अब मैं इस बॉटल पर आती हूँ। ये तो पैकेजिंग की बात हुई कि आउटर पैकेज है इसका, इसके अंदर आपकी बॉटल आती है। थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा होगा क्योंकि ये 1-1.5 साल पुराना है, इसको मैंने अभी बाय किया था। तो अब मैं बॉटल के बारे में बात करती हूँ। तो दीज आर द बॉटल्स। ठीक है, 2 कलर आते हैं इसमें, एक ब्लू और एक पिंक। ठीक है, 3 in 1 बॉटल होती है। 3 in 1 कैसे? बॉटल सिपर के साथ, इसका कैप, सिपर को गार्ड करने के लिए कैप। सेकेंड, ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल, वाटर बॉटल बन गई। अब आपकी ये दूध भी, आप मिल्क भी आप इसमें पो करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये बॉटल एंड द थर्ड वन इज सिपर। ठीक है, आप इसको पानी का सिपर भी बना सकते हैं। उसके साथ नो स्पिल स्ट्रॉ आता है इसमें, जिसके साथ ही एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम इसको स्ट्रॉ में लगा देते हैं, ठीक है, तो ये नो स्पिल स्ट्रॉ बन जाता है। ऐसे कि जितना बेबी इसमें से पानी पिएगा या दूध पिएगा, अगर मैं दूध के साथ भी इसको लगा देती हूँ, इसका ये होल्डर है, ये मैंने इसमें इसको लगाया, एक और इसके साथ होल्डर आता है, और इसको आप निप्पल के साथ ऐड कर देंगे, तो जितना बेबी सक करेगा उतना ही दूध निप्पल से बाहर आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें डाल के निप्पल के होल से आप ऐसे करेंगे तो दूध बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसको लगा देते हैं, इसलिए इसको नो स्पिल स्ट्रॉ कहा जाता है। इसका यूज़ ये है। ठीक है, तो आपने देखा 3 in 1 बॉटल है। अब मैं इसकी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ के बारे में बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने वो ऐड देखा ना नापतोल और होम शॉप 18 पर, जो रिव्यूज़ देते हैं कस्टमर्स कि पहले हम ऐसे थे या पहले हमारी लाइफ ऐसी थी, इसकी हमारी लाइफ में आने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो गई इस प्रोडक्ट के आने के बाद। सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। कैसे? ये बॉटल मदर्स के लिए वरदान है, और उन मदर्स के लिए जिनका बेबी रुक रुक कर फीड करता है, रुक रुक कर दूध पीते हैं, धीरे धीरे स्लो है, थोड़ा सा पिया छोड़ दिया, थोड़ा सा पिया छोड़ दिया। क्योंकि ये बॉटल क्लेम करती है कि आप जैसा इसमें अमाउंट या जैसा आप इसमें लिक्विड पोर करेंगे, हॉट या कोल्ड, ये 10 घंटे तक ऐसा ही रहेगा, 10 आवर्स तक। बट ऐसा नहीं है, 10 आवर्स तक नहीं रहता है, 4 आवर्स तक रहता है। जो मैंने नोटिस किया है, इतना लंबे पीरियड में मैंने जो नोटिस किया है, 4 घंटे तक आप इसमें अगर गर्म दूध डालते हैं, जैसा आपने डाला है गर्म, वैसा ही 4 घंटे तक रहता है इसमें। ठीक है, और 4 घंटे, 4 आवर्स इज मोर देन इनफ। अगर आप 4 घंटे के बाद इसमें दूध आप गर्म रखना चाहेंगे तो वो वैसे भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसमें अपना दूध पोर करके ले जाएं, मिल्क बच्चे का ये वाला आप कैप लगाएं तो दूध गिरेगा भी नहीं। ठीक है, और ये 4 घंटे तक रहेगा। अच्छा, 4 घंटे तक कब? जब ये पूरा ऊपर तक फुल है। अगर आपने बॉटल आधी फिल करी है तो ये 4 घंटे तक गर्म नहीं रहेगा। ठीक है, सेकेंड मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, स्टील है। ठीक है, आपको इसको बार बार स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप निप्पल आप स्टेरलाइज करेंगे क्योंकि निप्पल सिलिकॉन का होता है, तो निप्पल आपको स्टेरलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको बॉटल बार बार स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टील है,
तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बेबी के लिए बहुत कम हो जाते हैं। देखो, बॉटल से आप पिला रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, लेकिन स्टील से बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको वंस इन अ वीक आप बॉटल को भी स्टेरलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको निप्पल को आपको स्टेरलाइज करना पड़ेगा, और निप्पल आपको आफ्टर एवरी 1 मंथ या 2 मंथ्स आप इसको चेंज करेंगे निप्पल को, अदरवाइज बेबी को इन्फेक्शन रहने के चांस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो अनब्रेकेबल है, स्टील है तो टूटेगा नहीं, बहुत लाइट वेट है। इसका होल्डर भी आता है, जिसकी हेल्प से बेबी अपनी बॉटल को होल्ड कर सकते हैं। अगर सिपर से दूध पी रहे हैं तो इससे उसको वो होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो भी क्वालिटीज़ मैंने डिटेल्स में बताई है, मैं आपको उनको सारी काउंट करा देती हूँ। स्टेनलेस स्टील से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम रहते हैं। स्टेरिलाइज हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि इसके साथ बॉटल वाला कैप आता है, तो ट्रैवल में आपका दूध गिरेगा नहीं या पानी गिरेगा नहीं इस बॉटल से। ठीक है, उसके बाद 3 in 1 तो है ही, सिपर, बॉटल और मिल्क फीडिंग बॉटल, ये सब कुछ है इसके अंदर। जो इट कीप्स the milk hot for a long period of time और for 4 hours, maximum 4 hours। ठीक है, उसके बाद होल्डर भी है, लाइट वेट है, अनब्रेकेबल है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है। अगर मैं इसकी डिसक्वालिटीज़ के बारे में बात करती हूँ तो डिसक्वालिटीज़ क्या है, इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये वर्थ इट है। हमें बार बार बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट किया तो ये आपकी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती है। ठीक है, उसके साथ इसकी दूसरी मैं डिसक्वालिटी बताती हूँ कि इसमें मेजर करना दूध को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये आप इसमें देख नहीं सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट एज जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ट्रांसपेरेंट, आप उसमें देख सकते हो आपने कितना मिल्क डाला, कितना पानी डाला, कितना आपने मिक्स किया। इसमें आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये पूरी स्टील से कवर है। बट जब आप बार बार इसको दे रहे हैं, बार बार आप इस बॉटल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आदत हो जाएगी, आपको समझ आने लगेगा इतना में 30 ml है, इतना में 60 ml है, इतना 180 है या इतना 240 है, जो भी है आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग में 1-2 दिन ही प्रॉब्लम हुई थी, बाकी फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। ठीक है, ये एक और डिसक्वालिटी है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, ये 240 ml में ही आती है। ठीक है, यहाँ तक इसमें 240 ml है, यहाँ अंदर लिखा है, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे साइड में मेजर है सब चीज़ें, तो ये 240 ml में ही आती है। अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वो 240 ml से ज़्यादा उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मुझे दूसरी बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी। मैं आपको बोल रही थी ना, मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, वो 2 बॉटल्स इसीलिए हैं क्योंकि अब मेरा बेबी बड़ा हो रहा है तो उसको ज़्यादा मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो 240 के अलावा भी उसको मिल्क चाहिए होता है, तो मैं इस बॉटल में लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं प्लास्टिक की बॉटल लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बार बार स्टेरलाइज करना बहुत ही ज़्यादा उसमें काम होता है। और मैं अगर एक और डिसक्वालिटी की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बॉटल एक्सपेंसिव आती है। बॉटल इज़ अनब्रेकेबल, लेकिन जो ये कैप होल्डर है, ये कैप जो है ये प्लास्टिक है। ठीक है, अगर बॉटल पूरी दूध से भरी हुई है या पानी से पूरी फिल है और बॉटल गिर जाती है तो ये कैप टूट जाएगा। ठीक है, अगर ये कैप टूट जाता है तो ये मार्केट में दूसरा कैप नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब मार्केट में दूसरा कैप नहीं मिलेगा तो आपको कैप तो चाहिए, बॉटल ख़राब हो जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बॉटल ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप बी केयरफुल, आप ध्यान रखिए कि ये आपका कैप नहीं टूटे या आपकी बॉटल नहीं गिरे। अगर ये भरी हुई है, ये खाली है, गिर जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी थोड़ा डिस्टेंस मैटर करता है कि कितनी ऊंचाई से आपकी बॉटल गिरी है। तो मेरा ये कैप टूट गया था, ये गिर गई थी बॉटल, तो मुझे एक और बॉटल ख़रीदनी पड़ी। फिर मैंने ये वाली बॉटल बाई की थी। ये एक छोटे साइज़ में बॉटल है, साइज़ छोटा है लेकिन 40 ml ही है। ठीक है, आप देखो ये थोड़ी स्लीक है और हाइट ज़्यादा है, ये स्लीक नहीं है और इसकी हाइट कम है, तो ml दोनों में बराबर आते हैं इन बॉटल्स में। इस बॉटल का प्राइस थोड़ा सा कम है, उस बॉटल का प्राइस ज़्यादा। में क्या है कि ये 2 in 1 बॉटल आती है, 3 in 1 बॉटल नहीं है। इसमें एक सिपर आता है और एक निप्पल आता है। ठीक है, जैसे इसमें निप्पल है और ये वाला एक सिपर आता है इसके साथ। ठीक है, लेकिन इस बॉटल ये सस्ती क्यों है उसके कंपैरिजन में, वो रीज़न ये है कि इस बॉटल में अगर आप मिल्क डालते हैं तो वो ज़्यादा टाइम के लिए गर्म नहीं रहता, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 4 घंटे तक वो गर्म रहेगा। आपने अगर जैसा भी आपने डाला है वो 4 घंटे तक रहेगा। कम हो जाता है तो उसका टाइम भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। अगर इतना दूध है तो शायद वो 3 घंटे तक गर्म रहेगा,
ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी बॉटल खाली होती जाएगी तो वैसे वैसे आपका जो वार्म टाइम है वो भी वैसे वैसे लेस होने लगेगा, ठीक है। तो इस वाली बॉटल में वो क्वालिटी नहीं है। इसको सिपर बना सकते हो आप, पानी के लिए रख सकते हो। ऐसा नहीं है मेरे लिए वेस्ट ऑफ है, मेरे लिए यूज़फुल है, मैं इसको एज ए सिपर यूज़ करती हूँ। और इन दोनों बॉटल्स को मैं उसकी फीडिंग बॉटल्स के लिए, मिल्क के लिए यूज़ करती हूँ अपने बेटे की, ठीक है। प्राइस की बात करूँ तो ये अमेज़ोन पर आपको 650, 699 अलग अलग सेलर्स इसको अलग अलग प्राइस में दे रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लोकल मार्केट से इसको 550 की परचेज़ किया था। तो आप एक बार जाके अपने लोकल मार्केट में ट्राई कर सकते हो सकता है आपको 550 की मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप अमेज़ोन वगैरह से बात करोगे तो इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव ऑन ऑनलाइन साइट्स, ओके। Thank you so much. If you like my video, please like and subscribe my channel and share my videos, and don't forget to hit the bell button so that you can get the instant notification of my new videos. Thank you so much.